संजय ये भी बताइए और बातचीत तो करिए, अगर वोटर्स पहुंच चुके हैं जैसे कि आप बता रहे हैं कि कितने उत्साहित हैं, और जब 7:05 का वक्त हो चला है जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि वोटर जागरूक है और उत्साहित है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है, स्मार्ट बूथ है और आपका मतदान के लाइन में खड़े हुए हैं। यानी कि कतारों में लगना शुरू हो चुके हैं। संजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा श्रीकांत से समझने की कोशिश करते हैं। श्रीकांत, सबसे पहले थोड़ा सा बताइए कि अभी की तस्वीर क्या है। सुबह से ही आप उम्मीद है कि दूसरे चरण के अंदर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा रहे, लोग इसीलिए अपने सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकले, क्या अभी तक की तस्वीर है? शुभेंदु, आपकी बात सही है। सेकंड फेज की जो इलेक्शन है, जहां राजस्थान की 13 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, तो जैसलमेर जिले में जहां 2 लोकसभा सीटें लगती है जी बिल्कुल, दूसरे चरण के लिए जो मतदान, जी बिल्कुल बताइए। हाँ, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही मतदान के लिए लोग जो है वो पहुंचे। केवल युवाओं में नहीं, बुजुर्गों में भी जो है बराबरी का जोश है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, लोग जो है सुबह से ही कतारें लगाकर पहुंचे हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई जो है वो मतदान को लेकर जागरूक है। और स्वर्ण नगरी का जो ये ऐतिहासिक स्थल है पटवा हवेली, उसके बूथ नंबर 166 की ये तस्वीर है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग भी है। किस तरह का उत्साह जो है आज सुबह से बना हुआ है, किस तरह लोग जो है वो मतदान के लिए पहुंच रहे, कितना तो आज है खुशी रो दिन, हरख न नावे मन को डुबो दे कारोबारी शुभ गाड़ी। ए आभो बारिश आवे फूल, गड़ मलिए रोकुल, थल लहरायो मरु धराया टुराई है। चारों दिश जगमग रोशनी सुरंगी छाई, अरे गूंज रहा ढाल ढोल सुर नाई है। आज है लोकतंत्र रो पावन पर्व भाया, सगड़ा ना श्रीपत हरख बधाई है। जय श्री कृष्ण। विशेष अलग जो है इन्होंने लोकतंत्र के पर्व को शुभेंदु बनाने की बात कही है। कई युवा जो है वो भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। किस तरह का उत्साह जो है वो लोगों में बना हुआ है, किस तरह लोग पहुंचते हैं वोटिंग के लिए, वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है। मोदी जी को देखिए, लोग अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं। इसमें जो है सुबह से मतदान की अपील करता है, तो कोई लोगों को घर से निकलने की बात कर रहा है। तो तस्वीरें जो है वो सुखद है। जिस तरह से पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा था फर्स्ट फेज में, तो इस बार नहीं लगता है कि सेकंड फेज में वोटिंग परसेंटेज कम रहेगा। और जिस तरह की तस्वीरें जैसलमेर, उदयपुर और अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि भीड़ जो है वो इस बार सुबह सुबह आ रही है। गर्मी के दिन है तो सुबह सुबह लोग वोट करने पहुंचते हैं। उसका एक कारण कहीं ना कहीं राजस्थान की गर्मी भी है। जी शुभेंदु। ठीक है श्रीकांत, वापस लौटते हैं आप, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता सुशांत पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले बताइए, क्योंकि हॉट सीट में से एक सीट यही है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, यहां पर सुबह से ही, क्योंकि अब मतदान शुरू हो चुका है, तो क्या अभी तक की तस्वीर दिखाई दे रही है? हाँ, देखिए बिल्कुल 13 लोकसभा सीटों में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है। और उसकी वजह भी है क्योंकि रविंदर सिंह भाटी ने जिस तरीके से निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकी है, यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इसी वजह से इस चुनाव की सबसे अधिक चर्चा है। मैं इस वक्त रविंदर सिंह भाटी के गांव दुदोड़ा में हूं और आप जरा तस्वीरें देख लीजिए। मतदान केंद्र के बाहर अभी इंतजार हो रहा है रविंदर सिंह भाटी का। उनके गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे, वोट करेंगे। और मतदान की अंदर की जो तस्वीरें हैं मतदान केंद्र की, वो भी देख लीजिए कि वोटिंग यहां पर शुरू हो गई है। हमारे साथ यहां पर गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है, रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय मैदान में है, कितनी उम्मीदें लग रही हैं आपको? 100% है। एक भारत के इतिहास के अंदर पहली बार एक नौजवान लड़का इतिहास रचने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक लाडला एक 26 साल का युवा जिसने इंटरनेशनल पार्टियों की नींद उड़ा रखी थी, जिसके साथ जनाधार हर जगह से आप देखते आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ा
जो भारत देश का जो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा वो रविंद्र सिंह भाटी का नाम लिखा जाएगा। इसी गांव से निकलकर भाटी पहले छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं, फिर विधायक बनते हैं, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक साल में एक तरीके से पूरी तस्वीर जो है वो बदल गई है। इस गांव के लोगों के बीच जो आते हैं तो किस तरह की जो आपकी रहते हैं बातचीत, किस तरह का संवाद रहता है, क्या इश्यू हैं जिनको लेकर उनका कंसर्न रहता है? सर हमें तो लगता ही नहीं है कि हमारे एक साधारण परिवार का बच्चा जब हमारे गांव हमारे घर में आते हैं तो हमें नहीं लगता है कि मतलब वो इतनी बड़ी दुनिया के अंदर जो पॉपुलैरिटी उन्हें हासिल करी है वो यहाँ एकदम साधारण है और एकदम एक ग्रामीण परिवेश में आते हैं और हम सब के गांव के जो बच्चे बन के रहते हैं। और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे गांव का एक साधारण परिवार का बच्चा आज भारत के इतिहास के अंदर पहली बार ये रिकॉर्ड टूटेगा, एक निर्दलीय बनकर के सबसे बड़ी जीत लेके, जब भारत की सबसे बड़ी लोकसभा पंचायत है उसके अंदर जब हमारा प्रतिनिधित्व करेगा तो हमें यकीनन उम्मीद है कि हमारे इस पिछड़े हुए एरिया की सबसे पहली अगर कोई आवाज उठाएगा तो हमारा रविंदर ही उठाएगा। बिल्कुल, और रविंदर सिंह भाटी के साथ युवा इस बार बड़ी संख्या में हैं, बिल्कुल कुछ गांव के युवा भी हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर सुशांत, युवाओं से बातचीत करिएगा क्योंकि बाड़मेर में आप मौजूद हैं और बाड़मेर हॉट सीट बनी हुई है और हॉट सीट इसलिए बन चुकी है क्योंकि मैदान में उतर चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी और मुकाबला यहाँ पर हो चला है त्रिकोणीय। और इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं, बांसवाड़ा में मौजूदगी है सहयोगी सोमू आनंद की, उन्हीं के पास लिए चलते हैं और सोमू राजनीतिक गुणागणित समझेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि किस तरह की तस्वीर बूथ पर नजर आ रही है और वोटर्स कितना उत्साहित है, पहले तस्वीर दिखाइए और बातचीत भी करिए उनसे। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जो डूंगरपुर जिला है वहाँ पर हूँ और उसमें ये 84 जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी यह बूथ है। खरवर खूनिया स्थित जो हाई स्कूल है यहाँ अभी कतारें भले ही छोटी हों और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं और मतदान उनको करना है। ये खरवर खूनिया जो बूथ है वहाँ पर मैं इस वक्त हूँ और करीब जहाँ पर अगर हम बात करें तो 850 मतदाता हैं, जिनमें जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या 426 और महिला मतदाता 424 हैं। यही वो बूथ है जहां से भारत आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वे राजकुमार रोथ वो यहां पर वोट करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। फिलहाल यहां पर जो महिला और पुरुष हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और उसके साथ साथ वेबकास्टिंग का भी इंतजाम है। यानी जिन कुछ बूथों पर करीब आधे बूथों पर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया है प्रदेश में निर्वाचन विभाग ने, उनमें से यह एक बूथ है कि यहाँ जो भी गतिविधियाँ होंगी उसको सर्विलांस पे से देखा जा सकेगा और तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकेगा। फिलहाल अभी आपने कतारें देखी हैं, ये कतारें छोटी हैं, अभी लोग अंदर हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर आता है हम उनसे भी बात करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्षेत्र जो दक्षिण राजस्थान का जो आदिवासी बहुल इलाका है, जो सबसे पिछड़े जिलों में सबसे पिछड़े क्षेत्र में शुमार है, वहाँ के लोग जब वोट कर रहे हैं। भैया इधर आइए एक बार, आप युवा हैं, आपने वोट किया, अभी क्या सोचकर वोट किया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? सर हम स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त कर सके। अच्छा, तो आप डूंगरपुर से हैं, ये सबसे पिछड़े जिलों में से शुमार है, आप लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे हैं जो बहुत प्रमुखता से आप चाहते हैं कि जो आपका प्रतिनिधि हो उसे हल करे? सर आज भी हमारा ये आदिवासी स्थान वो पहाड़ों में रह रहा है, यहाँ तक न सड़कें पहुँच पाई है, न रोड की सुविधा है, न स्वास्थ्य है, स्कूलों में भवन जर्जर हैं, टीचरों की कमी है, हर प्रकार से अभी तक बैकवर्ड है। सरकार क्या करते हैं? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, गवर्नमेंट कर्मचारी सर। अच्छा, ठीक है, ओके। तो जाहिर तौर पे देखिए कि लोग जो स्थानीय स्तर पे मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये पूरा इलाका जो है घरों से बाहर निकल रहा है और वोट कास्ट कर रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि बाड़मेर भी जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाड़मेर भी यहाँ हॉट सीट बनी हुई है और वहां पर मौजूदगी सुशांत पारिक की है। सुशांत, बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं, जानिए और समझिए कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं या फिर स्थानीय मुद्दे यानी कि स्थानीय परेशानियों के आधार पर वोट कास्ट कर रहे हैं प्रत्याशी, यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वोटर्स? देखिए, पश्चिमी राजस्थान की ये सीट जो कहें पाकिस्तान से बिल्कुल सरहदी सीमा पर है। स्थानीय तौर पर अगर देखा जाए तो बॉर्डर का इलाका होने की वजह से जो गांव के क्षेत्र हैं वहां पर विकास उतना नहीं पहुंच पाया जितना 70-75 सालों में पहुंचना चाहिए था, और यही वजह है कि इस बार
जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, मोदी जब यहाँ पे आए, एयरपोर्ट का जिक्र हुआ, बॉर्डर के इलाकों में सीमा की सुरक्षा का जिक्र हुआ, विकास की बात हुई, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी जो इस बार रविंदर सिंह भाटी की वजह से कहें, उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस के नेता है उनकी वजह से कहें, या जिस तरीके से कैलाश चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री जो त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं, उनके भाषणों की वजह से कहें, स्थानीय स्तर पर भी इस बार युवाओं के रोजगार का एक बड़ा इशू देखा गया है। रिफाइनरी एक बड़ा प्रोजेक्ट अशोक गहलोत ने कोशिश की थी कि उनके कार्यकाल में पूरा हो, लेकिन नहीं हो पाया, और फाइनली मोदी ने कहा है कि वो तीसरी बार जब पीएम बनेंगे तो रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार कैसे मिले, बुनियादी जो सुविधाएं हैं सरहदी इलाकों के गाँव में, एक गाँव जो भाटी का अभी जहां पर हम खड़े हैं दुदोड़ा, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो है विकास उस तरीके से नहीं पहुंच पाया। और गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, अभी उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर गांव में विकास का एक बड़ा इशू है, स्थानीय स्तर पर युवाओं के रोजगार की बात की जाती है। इस चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे या स्थानीय स्तर की जो बातें उन पर ज्यादा फोकस किया गया है? इस चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं। यहाँ पे बॉर्डर क्षेत्र में शिक्षा की थोड़ी कमी है, एंड रोड वगैरह है, जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे नेता ने रविंदर सिंह भाटी ने यहाँ पे रोडों की बात की, शिक्षा की बात की, लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात की, इसलिए लोगों का हुजूम एक है जो उमड़ पड़ा है इस बंदे के पीछे।